नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कोई नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की एक लेटेस्ट वैरायटी के बारे में, HI 1683 के बारे में, जो कि हाल ही में रिलीज़ वर्ष 2025 की रिलीज़ वैरायटी है ICAR अनुसंधान इंदौर के द्वारा, जिसमें हम बात करने वाले हैं इसके एवरेज यील्ड, पोटेंशियल यील्ड, मैच्योरिटी टाइम। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसमें हमने एरीगेशन के टाइम में यूरिया के साथ कौन सा न्यूट्रिएंट इसमें ऐड किया हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे क्षेत्र के मिट्टी के बारे में, जो कि 40 फीट मिट्टी है और जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सुपीरियर है। और इसी के बाद हम बात करने वाले हैं सीड रेट के बारे में। इसका सीड रेट हमने मात्र 12 kg बीघा रखा हुआ है, क्योंकि सीड हमें कम ही मात्रा में उपलब्ध हो पाया था। मात्र हमारे पास 50 kg ही सीड था इसका। बाकी हम बात कर लेते हैं इसके बेसल डोज के बारे में। बेसल डोज में इसमें हमने 14-35-14 कोरोमंडल का लिया हुआ है 30 किलो पर बीघा। इसी के साथ हमने 5 किलो वेंटोनाइट सल्फर, EDTA जिंक, ह्यूमिक एसिड, बोरॉन, जिसकी हमने डोज मात्र 500 ग्राम बीघा रखा है। इसी के साथ हमने पोटास भी ऐड किया है, क्योंकि 5 किलो पर बीघा वो हमने लेबर के द्वारा ब्रॉडकास्ट कराया था। अब हम बात करने वाले हैं बेसल डोज को आपको इसमें सुपीरियर रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका यदि आपको पोटेंशियल यील्ड चाहिए, इसका नहीं किसी भी फसल का यदि पोटेंशियल यील्ड आपको चाहिए, तो आपको बेसल डोज अच्छा रखना पड़ेगा और बोनी के टाइम में ही आपको चीज़ें देनी पड़ेंगी। जैसे आप क्वालिटी न्यूट्रिएंट में आप बात कर लीजिए जिंक की, तो जिंक आप EDTA फॉर्म वाला लो, क्योंकि वो हर प्रकार की मिट्टी में सूटेबल होता है और 100% वाटर सोल्यूबल होता है। और अदर्स जो न्यूट्रिएंट हैं आपके, जैसे आपका जिंक हुआ या फिर आपका पोटास हुआ, फास्फोरस हुआ, इसके साथ वो रिएक्ट नहीं करता। बाकी अब हम बात कर लेते हैं यूरिया के साथ। इसमें हम 300 ग्राम बीघा इसमें हम ह्यूमिक एसिड रखने वाले हैं। अब ह्यूमिक एसिड हम इसलिए रखने वाले हैं क्योंकि वो मिट्टी के pH लेवल पे काम करता है और इसके सॉइल हेल्थ पे भी काम करेगा। मतलब ये आपका pH लेवल जो है वो मेंटेन रखेगा। यदि pH लेवल आपका 6.5 से 7 के आसपास रहेगा, तो इसमें जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है आपका DAP, यूरिया, पोटास, इसका अपटेक बढ़ा देता है। बाकी हम बात कर लेते हैं लाइन से लाइन की दूरी, जो हमने 7 इंच रखी है। अब हम बात करते हैं बोनी की डेट के बारे में। 21 नवंबर की इसकी बोनी है और आज करीब ये 15 से 16 दिन की हो चुकी है। और इसमें हमने एरीगेशन स्टार्ट कर दिया है। इसमें फ्लैट एरीगेशन में इस वजह से स्टार्ट किया है क्योंकि इसका जर्मिनेशन कम आया है, तो शायद कुछ दब भी गई है और कुछ मिट्टी के अंदर इसके दाने पड़े हुए हैं। बाकी हम बात कर लेते हैं इसके मैच्योरिटी टाइम के बारे में। तो इसका मैच्योरिटी टाइम, एवरेज मैच्योरिटी टाइम होने वाला है लगभग अब 115 से 120 दिन इसका आप मैच्योरिटी टाइम मान लीजिए। बाकी एवरेज और पोटेंशियल यील्ड का डाटा अभी उपलब्ध नहीं है। बाकी मैंने अभी इस पर अभी सर्च नहीं किया है कि इसका बाकी अभी वो बोल सकते हैं कि कोई भी वैरायटी आती है, रिलीज होती है, तो 3 साल उसको ट्रायल चलते हैं। बाकी होगा, मैंने अभी सर्च नहीं किया। बाकी देखते हैं, इस वैरायटी के बारे में हम आपको डे टू डे अपडेट करते रहेंगे। बाकी इसमें हम एरीगेशन के बारे में बात करें तो इसमें हम 3 एरीगेशन करने वाले हैं। पहला और दूसरा हम फ्लैट एरीगेशन करने वाले हैं। इसके बाद लास्ट एरीगेशन हम मिनी स्प्रिंकलर्स का करने वाले हैं, 2 से 3 घंटे की शिफ्ट। और इसके बाद अब हम इसके बारे में बात करेंगे स्प्रे के बारे में। तो स्प्रे हम इसमें जितने भी स्प्रे करने वाले हैं वो सेपरेट करने वाले हैं, क्योंकि एज़ पर एग्रोनॉमिस्ट या फिर एज़ पर गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस के अनुसार आपको जो स्प्रे है वो सेपरेट करना चाहिए, क्योंकि सुपीरियर रिजल्ट यदि आपको चाहिए तो आप सेपरेट करेंगे तो आपको सुपीरियर रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। बाकी आप खुद भी सोचिए कि यदि आप 4 केमिकल मिलाएंगे तो वो एक केमिकल बन जाएगा, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बाकी वीडियो पूरा वॉच करने के लिए और एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।